गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी करेंगे ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के बारे में स्टडी आज करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑक्सीजन फैमिली, आईआईटी मेन और मेडिकल के पॉइंट व्यू से। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन फैमिली पोलोनियम को छोड़ करके जितना भी है सबको बोला जाता है चालकोजेन। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम, यही पोलोनियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है पोलोनियम। ठीक है, तो ये दोनों जो है मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करता है। ठीक है, ये दोनों जो है ये क्या है, नॉन मेटल है, ये दोनों है नॉन मेटल। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर जो है मेरा नॉन मेटल है। ठीक है, अब देखिए सेलेनियम और टेलुरियम। ठीक है, ये दोनों बोथ शो करता है, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों शो करता है। ये क्या बोलेंगे, सेमी मेटल, सेमी मेटल बोलिए या मेटलॉइड बोलिए। ये जो है मेटल है लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मेटल है लेकिन क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसका टॉप टू बॉटम जो प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी बढ़ता है, कुछ प्रॉपर्टी घटता भी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कुछ होता है। टॉप टू बॉटम ऐसे लिखा रहेगा, मतलब समझना है टॉप टू बॉटम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज क्या क्या करता है ये देखते हैं। इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, देखिए टॉप टू बॉटम आते हैं तो सेल नंबर बढ़ते जाता है तो साइज इंक्रीज करता है। पहला साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, साइज इंक्रीज करेगा। एटॉमिक वेट बढ़ते जाता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। दूसरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज करता है। ठीक है, तीसरा जनरली एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, डेंसिटी इसका इंक्रीज करता है। डेंसिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी टॉप टू बॉटम में क्या होता है, डिक्रीज करता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन, 1 मिनट, हाँ तो चर्चा कर रहे थे आयोनाइजेशन, जेसन पोटेंशियल
इसी को आयोनाइजेशन इनथैल्पी पर भी पढ़ते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसका डिक्रीज होता है, एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इसका डिक्रीज होगा। इसको EN से डिनोट करते हैं, इसको IP से डिनोट करते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, सिर्फ क्या डिक्रीज नहीं, एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। देखिए एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्शन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका क्या होता है, देखिए सेलेनियम का ज़्यादा हो जाता है, सल्फर का ज़्यादा हो जाता है, तब सेलेनियम, तब इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी बोलिए, या ये सेलेनियम, उसके बाद होता है टेरिलियम, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज का। आयोनाइजेशन पोटेंशियल देख लिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करता है, लेकिन डिक्रीज तो कर रहा है टॉप टू बॉटम ये सभी। पोलोनियम तो मेटल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं उसमें। ठीक है, वो मेटालिक नेचर रखता है। और ऑक्सीजन का घट जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, इसका रिएक्टिव नेचर होता है, ड्यू टू इसका होना चाहिए। इस ऑक्सीजन का घटा क्यों, ड्यू टू रिएक्टिव नेचर। ड्यू टू क्या हो गया, रिएक्टिव नेचर के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े क्या क्या, एक्सेप्ट पोलोनियम ऑक्सीजन फैमिली क्या कहलाता है, चाल्कोजेन। ऑक्सीजन और सल्फर जो है नॉन मेटल है, सेलेनियम टेरेनियम सेमी मेटल है, पोलोनियम जो है रेडियो एक्टिव मेटल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी बोलते हैं इसको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। टॉप टू बॉटम आते हैं तो हर सेल नंबर बढ़ते जाता है, साइज बढ़ता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और डेंसिटी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज करता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज का डिक्रीज कर जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा एक्सेप्शन है, सल्फर का सबसे ज़्यादा होता है, सेलेनियम टेरेनियम और ऑक्सीजन का उसके बाद होता है। ड्यू टू ऑक्सीजन का क्यों होता है, ड्यू टू रिएक्टिव नेचर, ये रिएक्शन ज़्यादा करता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक चीज़, इसका हो गया। नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या देखते हैं। ऑक्सीजन का केस में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, ऑक्साइड आयन रहता है, O माइनस माइनस, इसको पढ़ते हैं ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन के केस में ये -2 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, -2। ये है पेरोक्साइड आयन। पेरोक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन के केस में होता है -1 इसका, ठीक है। और होता है सुपर ऑक्साइड KO2, O2 माइनस। सुपर ऑक्साइड के केस में, सुपर ऑक्साइड के केस में ये होता है आपको -12, ठीक है। और कुछ कंपाउंड जैसे होता है O2F2, इस केस में ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना, +1, क्योंकि ये सल्फर -1 स्टेट में होता है, ठीक है। O2 के केस में क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। OF2 के केस में क्या होगा, OF2 के केस में हो जाएगा +2, ठीक है। KO3 भी होता है, KO3, इस केस में हो जाता है ऑक्सीजन का X3X -1/3, कितना हो जाएगा, -1/3। एक कंपाउंड कम्प्लेक्स बनाता है O2AsF6-, कम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें ऑक्सीजन का होता है 2X, ये हो जाता है +12, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, वो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है, ठीक है। लेकिन सल्फर जो होता है, सल्फर क्या रहता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और जनरली जो होता है, ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4 इस ग्रुप का, +6, ठीक है। +4 एंड +6 होता है। +6 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इन ग्रुप, +6 जो है ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी जो होता है +4 ऑक्सीडेशन नंबर, स्टेबिलिटी का बात करेंगे, स्टेबिलिटी इन ग्रुप, स्टेबिलिटी इन ग्रुप का चर्चा अगर करते हैं, स्टेबिलिटी इन ग्रुप, तो क्या होता है, सेलेनियम 6 प्लस मोर स्टेबल देन सेलेनियम 4+, ठीक है। टेरिलियम 6 प्लस मोर स्टेबल देन टेरिलियम 4+, टेरिलियम 4+। पोलोनियम 6 प्लस लेस स्टेबल देन पोलोनियम 4+, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सेलेनियम टू पोलोनियम +4 क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल, पोलोनियम +4 स्टेट +4, देख +4 स्टेट जो है
ये क्या होता है, +4 स्टेट सेलेनियम टू पोलोनियम +4 स्टेट इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, जितना भी पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी इंक्रीजेज होता है, ठीक है। काहे होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम, मतलब बीच में टेरिलियम आएगा ही, सेलेनियम टू पोलोनियम बोल दिया, ठीक है। और सेलेनियम टू पोलोनियम +6 स्टेट क्या होगा, +6 स्टेट स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा इसका, ठीक है। इतना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में मेनली जानना है। मेनली ऑक्सीजन का होता है ऑक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन, ये सब आपको जानना चाहिए। सल्फर जो है +2 स्टेट में भी होता है, +4 स्टेट में भी होता है, +6 स्टेट में भी होता है। और स्टेबिलिटी इन ग्रुप में चर्चा करेंगे, टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो +4 स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सेलेनियम टू पोलोनियम +6 में डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया होना चाहिए। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब और आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ऑल एलिमेंट फॉर्म हाइड्राइड, जितना भी एलिमेंट है सब हाइड्राइड फॉर्म करता है। इसका क्या क्या टॉप टू बॉटम आते हैं, डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्या क्या करता है, डिक्रीजेज क्या क्या होता है, तो डिक्रीजेज होता है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करता है, बॉन्ड एनर्जी पहला। दूसरा थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। तीसरा देखिए, बॉन्ड एनर्जी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा और बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करता है। ये बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करता है ड्यू टू, देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने के साथ बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है, ठीक है। ये बॉन्ड, ये तीनों क्या क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब इंक्रीजेज क्या क्या होगा, इंक्रीजेज क्या क्या होगा। अब देखिए, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज किया तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा मतलब एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा ना, एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीजेज, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। और H+ के टर्म में पढ़िएगा तो रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होगा, इसका डिक्रीज करेगा, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज करता है। बॉन्ड लेंथ, जब इसका साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना, बढ़ना चाहिए बॉन्ड लेंथ, चूँकि पोलोनियम का साइज बढ़ जाता है तो इसका बॉन्ड लेंथ
इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का मेल्टिंग पॉइंट का अलग कंसेप्ट है। बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शन में क्या होता है? एक्सेप्शन में बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, इसका क्या ऑर्डर होता है? देखिए, H2S तो गैस है, H2SE हो जाता है, उसके बाद H2TE हो जाएगा। ठीक है, और H2PO भी हो जाता है। यहाँ से यहाँ बढ़ता है, लेकिन वाटर के केस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, वाटर जो है वोलाटाइल है। ठीक है, H2S हाईली वोलाटाइल, ये वोलाटिलिटी, हाँ, H2O वोलाटाइल है, ये हाईली वोलर, ये जो होता है हाईली वोलाटाइल होता है, गैस है, हाईली वोलाटाइल। ये क्या होता है? वोलाटाइल, ये भी है वोलाटाइल होता है। ठीक है, H2S ये वोलाटाइल नेचर का होता है, तो वोलाटिलिटी समझ गए। ठीक है, अब देखिए, और H2S से H2TE तक क्या होगा? मोलिकुलर मास बढ़ने के कारण वोलाटिलिटी डिक्रीजेज। ये वोलाटाइल नहीं होता है, ये इधर से इधर वोलाटाइल नेचर क्या होगा? डिक्रीजेज होगा। यहाँ से यहाँ तक वोलाटाइल नेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, ये जानना है। और थर्मल स्टेबिलिटी जो वाटर का होता है 2000 डिग्री होता है। H2O थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, ये सब याद रखना होगा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। और थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ H2TE, ठीक है, H2TE जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल है। रूम टेम्परेचर पर ये डिसोसिएट करने लगेगा। ये 2000 पर डिसोसिएट करता है। ये थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना था।
हाइड्राइड पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग ऑक्साइड पढ़ते हैं। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए ऑक्साइड्स पढ़ना है। ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन फैमिली दो तरह का बनाता है, EO2, EO3। ई मतलब एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन O2 मतलब O3 बना, SO2, SeO2, TeO2, पोलोनियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये O4 नहीं बनाता है, ठीक है। SO3 बनाता है, SeO3 बनाता है, TeO3 बनाता है, POO3 बनाता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ EO3 ग्रेटर देन EO2 होता है, ठीक है। एसिडिक नेचर टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो उसका मेटालिक ऑक्साइड का तो एसिडिक नेचर घटता है। यहाँ पर टॉप टू बॉटम आए तो एसिडिक नेचर घट गया। अब है कि एक ही सेंट्रल एटम एक ही हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ क्या होता है, उसका एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। तो H2 सल्फ्यूरस एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन फैमिली का ऑक्साइड पढ़ रही है। ऑक्साइड पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं वो हैलाइड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हाइड्राइड्स, ऑल एलिमेंट्स फॉर्म हेक्साफ्लोराइड्स। जितना भी है SF6, SeF6, TeF6 का फॉर्मेशन करता है, जितना भी है हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। SF6 जो है नॉन रिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक रूम टेम्परेचर पर, ड्यू टू इनर्टनेस यानी नॉन रिएक्टिव नेचर, गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। SF6 यूज एज गैसियस इंसुलेटर इन हाई वोल्टेज जनरेटर। इनर्टनेस और गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, ये हाई वोल्टेज जनरेटर में यूज होता है, ठीक है। यहीं से ये ले लीजिए। SF6 इज हाईली रिएक्टिव, SeF6 हाईली रिएक्टिव होता है, TeF6 इज हाइड्रोलाइज। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। TeF6 आसानी से हाइड्रोलाइज होकर के HF और H6TeO6 देता है। SF4 जो है गैस है, SeF4 लिक्विड स्टेट में रहता है, TeF4 जो है सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। तो इस तरह से हम लोग इसका हैलाइड स्टडी कर ली, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली पढ़ेंगे। जनरली ऑल एलिमेंट शो करता है एलोट्रॉपिक फॉर्म। जितना भी एलिमेंट है सब एलोट्रॉपिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो रहता है, ऑक्सीजन, सल्फर और पोलोनियम जो है वो एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज शो करता है। ऑक्सीजन ऑर्डिनरी ऑक्सीजन एयर में जो है और ओजोन के फॉर्म में रहता है। सल्फर रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक एंड प्लास्टिक सल्फर के फॉर्म में रहता है। पोलोनियम जो है अल्फा और बीटा, चूँकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा और बीटा के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अल्फा सल्फर इट इज फॉर्म बाय इवोपरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन CH2। CH2 के प्रेजेंस में जब सल्फर का इवोपरेशन करते हैं तब अल्फा सल्फर का फॉर्मेशन होता है। तो अल्फा 96 डिग्री, ये जो है ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर।
इस टेम्परेचर पर दोनों एग्जिस्ट करता है, लिख दिए यहाँ। एट 96 डिग्री सेंटीग्रेड अल्फा एंड बीटा सल्फर बोथ आर स्टेबल। तो रोम्बिक सल्फर 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल है, लेस देन, इससे कम रहेगा तो ये स्टेबल होगा, बीटा ज़्यादा रहेगा तो बीटा स्टेबल होगा। तो यहाँ लिख दिया टेम्परेचर लेस देन 96 डिग्री सेंटीग्रेड अल्फा स्टेबल, टेम्परेचर 90 ग्रेटर देन 96 डिग्री सेंटीग्रेड बीटा सल्फर स्टेबल है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर। 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्फा भी स्टेबल है और बीटा भी स्टेबल है, ठीक है। तो रोम्बिक सल्फर जो होता है येलो कलर का होता है और मोनोक्लिनिक सल्फर जो होता है आपको कलरलेस होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सल्फर, यही दो को पढ़ना है, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो जनरल प्रॉपर्टी जो हम लोग है मैक्सिमम कवर कर लिए। जनरल प्रॉपर्टी में अब कोई दिक्कत नहीं है, जनरल प्रॉपर्टी देख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए रोम्बिक सल्फर का शेप भी बना देते, ठीक है था ना। अच्छा, आगे भी देख लेंगे, कर ही दे रहे हैं, देखिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इधर अब करते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर बना लेते हैं। सल्फर जो है S8 फॉर्म में रहता है और S6 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो S6 और S8 कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर समझिए। S सल्फर remains in S8 and S6 फॉर्म, S8 और S6 फॉर्म में रहता है। S8 है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़ जानते हैं, पकेरेड रिंग। पकेरेड रिंग के फॉर्म में होता है ये। इसको क्राउन शेप भी बोला जाता है, क्राउन शेप भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्राउन शेप होता है। तो कैसा होता है इसका शेप देखिए, यहाँ दीजिए एक सल्फर थोड़ा लंबा कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, इसको यहाँ तक लीजिए, ऐसे ऐसे, और फिर इसको ऐसे करना है, इसको भी ऐसे सटा देना है, ठीक है। तो हर कटिंग पॉइंट पर क्या है, सल्फर है, सल्फर है, सल्फर है, सल्फर है, सल्फर है। S S S S S8 के फॉर्म में आ गया है, S8 फॉर्म हो गया। S6 जो है, S6 जो होता है चेयर फॉर्म में रहता है। S6 का क्या होता है, चेयर फॉर्म। चेयर बना दीजिए, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे, ये हो गया चेयर फॉर्म। यहाँ सल्फर है, सल्फर 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 सल्फर, ये चेयर फॉर्म हो गया, ठीक है।
S2 जो होता है, S2 इज paramagnetic in nature. Paramagnetic in nature like O2. ऑक्सीजन के तरह S2 भी जो है पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है, और ये 1000 केल्विन पर एग्जिस्ट करता है एंड एग्जिस्ट एट 1000 केल्विन टेम्परेचर। S2 जो है 1000 केल्विन टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज जो है सब पढ़ लिए। इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीजन फैमिली का पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, कंपाउंड ऑफ सल्फर, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को केयरफुली देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस पोर्शन से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग वीडियो को केयरफुली देखेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।